टीवी देख रहे हैं। हाँ, तो इसके पहले क्या हमारी आत्मा दिखती थी? बोले नहीं, हम टीवी में दिखते, फिल्मों में दिखते ना, पकड़ में नहीं आते। तो मैं कहा कि क्या करना चाहता है? बोले आपको छू कर देखना चाहता हूँ। मैं कहा छू ले। फिर उसने मेरी पेट में चिमटी लिया। मैं कैसा लगा? बोली नरम नरम लगा। अरे मैंने कहा बड़े जोरदार आइटम हो यार, क्या नाम है? बोले लल्लन यादव। मैंने कहा अरे बाप, यूपी बिहार के होके दिल्ली में धूम मचा रहे हो। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। नहीं हुजूर, आपको पहली बार देखें, आपको दुआ देना चाहते हैं। सर, उसने 2 लाइन में दुआ दी या बद्दुआ मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। शायद आपके समझ में आ जाए। मेरी चीज टाइम में भीड़ लग गई और मुझे दुआ दे रहा। एहसान कुरैशी, एहसान कुरैशी, तुझे सर्दी हो ना खांसी हो। एहसान कुरैशी, तुझे सर्दी हो ना खांसी हो। तेरा घर स्वर्ग बने हो, तू स्वर्गवासी हो। दुआ है कि बद्दुआ? मैंने कहा देखो लल्लन जी, हम किसी का कर्जा उधार नहीं रखते, हम भी आपको दुआ देना चाहते हैं। और मैंने ऐसी दुआ दी, वो पूरी जिंदगी नहीं समझ पाएगा दुआ है कि बद्दुआ। मैं कहा लल्लन जी, लल्लन जी, लल्लन जी, लल्लन जी, आपको कभी कोई गम ना हो, आपकी आंख कभी नम ना हो, और आपको मिले रोज नई नई गर्लफ्रेंड, मगर किसी की भी उम्र 75 से कम ना हो। इस वक्त हम कमानी ऑडिटोरियम में मौजूद हैं। जिस तरह से आपको मालूम है, साहित्य कला परिषद की ओर से कॉमेडी में यहाँ पर देवरंग मंच के जो बॉम्बे से चलकर यहाँ पर आए एहसान कुरैशी साहब, जिनको आज पूरी दुनिया में कोई तारुफ का मोहताज नहीं। आप देख सकते हैं, चांद को सूरज दिखाने वाली बात तो बहुत सब कहते हैं, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो जिनका अछूत अंदाज, बहुत बढ़िया जा रहे हो, इस बात से आप पहचान जाओगे। तो एहसान भाई ये मौजूद है। एहसान भाई, आज आप यहाँ आए, लोगों ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सराहा, तो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के ऑडियंस के बारे में? खास जी, मैं साहित्य परिषद के पहली बार कार्यक्रम में आया, इतना अच्छा लगा, मेरी आत्मा खुश हो गई। राइटर आदमी हूं ना, तो सारे राइटर्स के बीच में आया, और ऐसी मुश्किल से आवाम मिलती है। तो मैं तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबको दिली मुबारकबाद देता हूँ नए साल की, और अपने अंदाज में कहना चाहता हूँ कि इस नए साल में आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। हमारे साथ एक बहुत अच्छे एंकर हैं पूरे ऑल इंडिया में, जिनकी आवाज सुनी जाती है, उनसे भी मुलाकात करवा दीजिए आपकी प्यारी प्यारी आवाज से। तो थोड़ा सा आप अपना, जब मैं आपको देख रहा था स्टेज पे, जो आप जिस तरह से बोल रहे थे, मुझे एकदम सुनीता साहब याद आ गए। क्या आवाज थी उनकी! रेडियो में जब सुनते लोग उनकी आवाज सुनने के लिए सोहराब मोदी साहब की आवाज सुनते थे, आज आपकी आवाज सुन के लगा कि वाकई में आपकी आवाज जो है, आप थोड़ा सा अपना परिचय दें उसको। देखिए, ये आवाज तो ऊपर वाले की दी हुई है, अब मैं तो उसका एक कस्टोडियन हूँ, ट्रस्टी हूँ, संभाल के उसको अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर पाऊं, इस बात की कोशिश रहती है। आपने सुनील दत्त साहब का जिक्र किया, मुझे लगता है चूंकि काफी लोग जिक्र करते हैं तो शायद ये बात सही हो सकती है, लेकिन खैर वो बहुत बड़े एक कलाकार थे और बहुत उनकी अपनी एक शख्सियत अलग तरह की थी। मेरा नाम जैनेंद्र सिंह है और मैं आकाशवाणी से लगभग 32 साल से जुड़ा हुआ हूँ, दूरदर्शन से। मंच पर मेरी बहुत सालों से मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, हर तरह के कार्यक्रम करता हूँ उसमें, तो चाहे वो गजलों का हो, कव्वालियों का हो, राजनीतिक कार्यक्रम, प्रशासनिक कार्यक्रम, सरकार के और सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम भी एक सांस्कृतिक स्वरूप लिए हुए है। एक्टिंग में तो आप दमदार आवाज चलती है, आप एक्टिंग भी अच्छी कर सकते हैं। आपने बात छेड़ी है तो मैं बता दूं कि मैंने एक्टिंग भी की है, और मैं सिर्फ अपनी आवाज को बेहतर बनाने के लिए थिएटर से जुड़ा। तो थिएटर में बहुत साल करता रहा, और मैंने फिल्में की, पंकज कपूर साहब की डायरेक्शन में मैंने एक फिल्म की है, और टेलीविजन पे मैंने कई टेलीफिल्म्स की हैं लीड रोल में। लेकिन मेरा जो एक पैशन, जुनून है ना, वो स्टेज एंकरिंग है। तो मैं चूंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा समय उन चीजों को नहीं दे पाता था, तो इसलिए मैंने अपने आप को फोकस किया इसी बात पर, और आज मुझे बड़ी, ये मेरी खुशनसीबी भी है, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि भारत सरकार के जो भी बड़े से बड़े कार्यक्रम हो सकते हैं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी का, या और भी इस तरह के कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों के संचालन का दायित्व या सौभाग्य मिलता है मुझे,
और पिछले 22 वर्षों से राजपथ जो था कभी अब कर्तव्य पथ है, जी। उस पर जो गणतंत्र दिवस समारोह होता है उसकी लाइव वहां की पर आवाज है। जी वहां होने का एक खैर वो अवसर बड़ा कमाल का होता है और मैं हर शुरू से वो समय जनवरी महीने का मैं कभी भी कोई एंगेजमेंट नहीं लेता रहा हूं कि मुझे वहां जाना है। जनवरी भी आ रही है। आगे तैयारी चल रही है उसके और इसी तरह लाल किले से 15 अगस्त का कार्यक्रम। तो ये इस तरह की चीजें हैं जिनसे जुड़कर बड़ा एक सौभाग्य का बड़ा गर्व का एक सर मैं भाव ये है। जानना चाहूंगा जी सर आपकी आवाज को बेस्ट स्टार बनाए थी एक्टिंग के थ्रू स्टेज के थ्रू, लेकिन आजकल आप एंकर देख रहे हैं क्या कहते हैं उनके बारे में क्या कहूँ कि बस एंकरिंग करनी चाहिए, सोचते हैं कि नाम ले दिया और एंकर बन गए। तो आप आने वाले एंकरों को क्या सलाह देना चाहिए? सलाह तो बहुत सारी है और इतनी छोटी से मुख्तलिफ से बातचीत से कोई ज्यादा कुछ फायदा बड़ी नहीं बात होना, तो करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये जरूर है कि देखो आप अपने पहले तो अपने आप को पहचाने, अपनी आवाज को पहचाने, अपनी पिच को पहचाने, अपने इन चीजों को समझें, आवाज का टेक्सचर क्या आपका इसको समझें। फिर मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, आवाज भगवान दे भी दे तो अगर मेहनत आप नहीं कर सकते, आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप क्रिएटिव राइटिंग जो चाहे वो कविता हो, गजलें हो, शायरी हो, उपन्यास हो, कहानियां हो, इनको ना पढ़ें, इनको ना अच्छे से बोल पाए या कह पाए तो आपकी आवाज में वो असर जो है वो पैदा नहीं हो। सर आप जैसे एंकरिंग करते हैं आपका पैशन है, मैं चाहता हूँ कि एक शेर के साथ इस बात मुलाकात को खत्म। शेर बहुत सारे हैं पर इस मौके के लिए गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, क्या वाह क्या बात है। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। वाह वाह ये मेरे दिल के बहुत करीब और मेरी अपनी सोच के साथ ये पंक्तियां जाती हैं, तो इसलिए यही याद आया और ये आपके साथ मैंने साझा नहीं, किया। बहुत अच्छा है। देखिए आप इनका ख्यालात का मैं एहसान भाव को सुना, इनको तो ऐसा ही विचार है, तो सुनते ही रहूं, खत्म करने को दिल ही नहीं करता, लेकिन क्या करें वक्त की कमी होती है और इंसाफ इनका कीमती वक्त है। हम तो भी बैठे आएंगे कल फिर आ जाएंगे, तो देख सकते हैं। रमेश भाई एक लाइन बिल्कुल बिल्कुल सर की आवाज सुनकर हमें अपना बचपना याद आ गया जब हम जसदेव सिंह जी की कॉमेडी सुनते थे। हाँ, और जो बेस था आज तक आपने जसदेव सिंह जी की याद दिला दी। मालिक करे आपकी आवाज ऐसी तवील रहे, लोगों को मिठास खानों में बोलती रहे। देखिए ये था हंसना हंसाना एक अलग चीज है, लेकिन गलत तरीके से हंसना ऐसे हंसी होनी चाहिए जो आपके साथ आपकी फैमिली में बैठकर देख सके। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।